मेरा परिवार पिछले 32-33 वर्षों से इस शहर में रहता है। मैंने 10,000 पौधे बच्चों के बीच में बँटवाए। मैंने आज तक किसी को 2 रुपया ठगा नहीं, आज तक मैंने किसी से कोई कमीशन नहीं लिया। आज इस विद्यालय और कॉलेजों में मेरे द्वारा सैनिटरी नैपकिन का मशीन लगा है। लगातार जो इस विधानसभा से विधायक रहे हैं, कोई एक भी मूल रूप से इस जिले के 15 दिवसीय खेल कूद का आयोजन भी मेरे द्वारा हुआ था। छपरा के हर गरीब को शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएँ मुहैया करानी चाहिए और इसको कराने के लिए जो हो पाएगा मैं करूँगा। मेरा नाम संजीव है। आप अभी लोकल न्यूज बिहार देखना शुरू कर चुके हैं। बिहार में राजनीति अब चरम पे आनी शुरू हो गई है। सभी पार्टियां कमर कस के चुनावी मैदान में उतर चुकी है। प्रत्याशी जोर आजमाइश करने में लगे हुए हैं और हम प्रत्याशियों से जानने में लगे हुए हैं कि आखिर उनका एजेंडा क्या है। इसी कड़ी में आज हम छपरा विधानसभा के भावी प्रत्याशी के दौर में आज श्री शैलेंद्र सेंगर जी के पास पहुंचे हुए हैं और उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि छपरा विधानसभा के चुनाव में अगर पार्टी उनको प्रत्याशी बनाती है तो उनका एजेंडा क्या होगा। आइए आपको सीधे उनके पास लेकर चलते हैं और बात करते हैं। सबसे पहले सर स्वागत है आपका भी। और आपने बोला कि आपका एजेंडा क्या है, तो मैं पहले भी पिछले विधानसभा से पहले से भी इस विधानसभा में कार्य कर रहा हूँ, जनता के बीच हूँ और मैं कई ऐसे मुद्दों पर जो संवेदनशील भी है उस पर सतत मैं कार्य कर रहा हूँ। जैसे पर्यावरण का मुद्दा है। आज इस शहर में जो गंदगी आप देख रहे हैं, वो गंदगी का अंबार पड़ा है। हर गली में नालियाँ खुली है, रोड टूटा हुआ है, मक्खियाँ भिन भिन आ रही है, 2-3 दिन तक कूड़ा उठाया नहीं जाता है। पता नहीं कैसी एक सफाई एजेंसी यहाँ काम कर रही है। इसी तरह अभी मैंने पिछले वर्ष सरकार का काम होता है कि वो पेड़ पौधे लगाए। मैंने 10,000 पौधे, चूँकि शहर में लोगों के पास ज़मीन नहीं है, वो पौधे लगा नहीं सकते, तो आसपास इस विधानसभा के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, मैंने 10,000 पौधे बच्चों के बीच में बँटवाए और फिर लगातार उनसे बातचीत भी करता रहता हूँ। तो 3-4 हज़ार पौधे वो लग भी गए हैं। अमरूद के हाजीपुर से मैंने मंगवाया था। सारे लोगों ने अपने घर में, अपने आंगन में, अपने द्वार पर लगाए हैं, तो बच भी गया है। तो ऐसा 3-4 हज़ार पौधा आज इस विधानसभा में मेरे द्वारा बांटा गया, लग गया है। आपको शायद पता भी होगा, आप जिस ग्राम से हैं, आपके गांव में 2 महिलाओं का हाई स्कूल और कॉलेज है। दोनों जगह मैंने सैनिटरी पैड का नैपकिन मशीन लगवाया हुआ है, दोनों विद्यालयों में। छपरा विधानसभा में करीब 50 के आसपास, 45 शायद होगा, 44-45 विद्यालय और कॉलेजों में मेरे द्वारा सैनिटरी नैपकिन का मशीन लगाया जा चुका है। चूँकि एक ऐसा चीज़ है जिसके बारे में समाज में पहले बातें नहीं होती थी, बच्चियाँ बड़ा इस विषयों में प्रताड़ित होती थी। बहुत तरह की बीमारियां हो जाती थी उनको गंदे कपड़ों के इस्तेमाल से। तो ये मैं लगातार पिछले 5-6 साल पहले जो कोरोना आया था, 5 वर्ष पहले, उस कोरोना से ही इस विषय में मैं काम कर रहा हूँ। और करीब 80% के आसपास जो शहर के इस जेपी यूनिवर्सिटी के कॉलेज हैं, इवन यूनिवर्सिटी में भी मैंने मशीन लगवाया हुआ है, जेपीएम कॉलेज में लगवाया हुआ है, ऐसे अधिक राजेंद्र कॉलेज में लगवाया हुआ है। मैंने करीब अधिकतर कॉलेजों में और विद्यालय में इस विषय में काम किया हूँ। पिछले 5 वर्षों में मैंने अधिकतर जो सरकारी स्कूल है, वहाँ मैंने बच्चों को पठन पाठन की सामग्री वितरित की है। किताबें, खासकर अंग्रेजी सीखने वाली किताबें और नोट पैड वगैरह मैंने वितरित किया है। और एक अभियान चलवाया था, पढ़ेगा छपरा तो बढ़ेगा छपरा, ऐसे पढ़ेगा छपरा बढ़ेगा छपरा अभियान के तहत। तो ऐसे बहुत सारे सामाजिक विषयों में मैंने कार्य किया है। अभी पिछले वर्ष आप लोग सब देखे होंगे कि एक 15 दिवसीय खेल कूद का आयोजन भी मेरे द्वारा हुआ था, जिसमें हजारों खिलाड़ियों ने और लाखों लोग ने, इस शहर के ही नहीं, इस जिले के भी तमाम लोग इस खेल कूद वाले प्रतियोगिता जो हुआ उसमें इन्वॉल्व हुए और सारे लोग इसमें मिलजुल के अपनी सहभागिता की। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर मैं लगातार काम करता रहा हूँ और ये इन कामों के बदौलत ही
मैं चाहता हूँ कि पार्टी मुझे उम्मीदवार बनाए, इसलिए ना कि उम्मीदवार बनाए कि विधायक सांसद हो के कोई बहुत अपने लिए आप काम कर सकते हैं। आप जो कार्य करते हैं, वो जनता के लिए भी कुछ फ्रूटफुल हो जाए। आप जब विधायक सांसद बनते हैं, तो आप अच्छे तरह से काम कर सकते हैं। जो फंड आता है, सरकार में बात रखने का जो तरीका है, वो सबका अप्रोच बदल जाता है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि पार्टी मुझे उम्मीदवार बनाए और मैं आशा पूर्वक ये विश्वास दिलाता हूँ छपरा की जनता को कि मैं उनकी सारी उम्मीदों पर खरा उतरूँगा। मेरा कोई निजी स्वार्थ नहीं है कि मैं किसी चीज़ का दुरुपयोग करूँगा। अच्छा, सबसे पहला सवाल, अब सवालों के दौर पे हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल, आप रहने वाले हैं माझी विधानसभा क्षेत्र के। आपने पूरा कार्यशैली जो है छपरा विधानसभा क्षेत्र में रखा है, शुरू से आज तक, समाज सेवा के क्षेत्र में हो या कार्य के क्षेत्र में हो। आखिर छपरा विधानसभा ही क्यों? आपको शायद जानकारी नहीं होगा, मांझी विधानसभा में मेरा गाँव है। इस छपरा शहर में रहने वाले जितने लोग हैं, उनका कहीं न कहीं गाँव होता है। आपका हो सकता है कि छपरा विधानसभा में ही गाँव हो। जी, अधिकतर लोगों का किसी का तरैया विधानसभा में गाँव होता है, किसी का बनियापुर। यहाँ छपरा शहर में रहने वाले बहुत लोगों का गाँव आपको सोनपुर विधानसभा में हो सकता है, अमनौर विधानसभा में हो सकता है, आपको माझी विधानसभा में हो सकता है, एकमा विधानसभा में हो सकता है, गरखा विधानसभा में हो सकता है। मेरा परिवार पिछले 32-33 वर्षों से इस शहर में रहता है। और मेरे सैकड़ों दोस्त हैं। हम लोग यहीं अपने कॉलेज के दिनों में शिल्पी पोखरा के पास हम लोग बैठते थे। हमारे चूँकि मेरा पढ़ाई-लिखाई बाहर हुआ है, तो बाहर मैं देहरादून से पढ़ा, दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ा। मेरे पिताजी झारखंड में नौकरी करते थे, तो वहाँ रहा। तो इसलिए ये है कि उतना लोग बचपन में मुझे या किशोरावस्था में मुझे नहीं जानते होंगे, लेकिन कॉलेज के दिनों से मेरा छपरा आना-जाना रहा। अभी भी मेरे तीनों भाई, मैं भी, तीनों भाई हम छपरा शहर में ही रहते हैं। तो कहीं गाँव कोई किसी क्षेत्र में हो, तो आप वहाँ के निवासी हो गए और यहाँ से आप क्यों कर रहे हैं? ये सब बेबुनियाद विषय है, जिसको कुछ नहीं है, कुछ आरोप लगाने का आपके पास कोई नहीं होता है। मैंने आज तक किसी को 2 रुपया ठगा नहीं, आज तक मैंने किसी से कोई कमीशन नहीं लिया, आज तक कभी मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है। तो आप पर आरोप लगाने के लिए क्या होगा? तो आरोप लगाने के लिए ये विषय है। एक्चुअली ये सवाल हमारा नहीं था, ये सवाल लोगों का था और लोगों का ये आरोप था कि छपरा विधानसभा के वो रहने वाले नहीं। चलिए खैर, हाँ। इसे आगे बढ़ते हैं। मैं इसका एक और थोड़ा-सा छोटा-सा जवाब देता हूँ। ये जनता का आरोप नहीं है, कुछ लोगों का भी आरोप नहीं है। ये 2-3 प्रत्याशी से पोषित जो उनके चमचे-बेलचे होते हैं ना, जिनके पैसे के बल पर कोई कहीं से कमीशन खा रहा है, उस कमीशन में उसका भी हिस्सा मिल रहा है, कोई नगर निगम में कुछ रहा, वहाँ से कुछ उसको पैसा मिल गया। ऐसे चमचे-बेलचे टाइप के लोगों का ये सब सवाल होता है। आम जनता का इनसे कोई लेना-देना नहीं है। दूसरा बात, अभी तक लगातार जो इस विधानसभा से विधायक रहे हैं, कोई एक भी मूल रूप से इस ज़िले के नहीं हैं। अभी 10 साल से जो हैं वो खुद ही इस ज़िले के नहीं हैं, वो मुज़फ्फरपुर से आए हैं, ठीक है ना? वो नौकरी करने आए थे। हमारा जन्म इसी ज़िले में हुआ है, मेरे दादा-परदादा, उससे ऊपर भी कोई होंगे, सब इसी ज़िले के हैं, ठीक है ना? हम कोई दूसरे ज़िला से नहीं आए हैं। यहाँ से 10-12 किलोमीटर, 13 किलोमीटर पर मेरा गाँव है। इसी शहर के गाँव में रहना नहीं होता है, इसी शहर में रहते हैं, शहर की राजनीति करते हैं। इसलिए ये सब बेबुनियाद बातों का मैं जवाब देना भी उचित नहीं समझता, लेकिन आपने पूछ लिया इसलिए जवाब दे दिया मैंने। बता दें, शैलेंद्र सेंगर जी हमेशा जुझारू के रूप में जाने जाते हैं, लड़ाकू के रूप में जाने जाते हैं। समाज के निचले तबके के लिए न्याय दिलाने के लिए हमेशा लड़ाई लड़ा करते हैं। सब अब फिर अगला सवाल, युवाओं के लिए शिक्षा का स्तर छपरा में काफ़ी निचले स्तर पे जा चुका है। जो यहाँ के विद्यार्थी हैं वो पढ़ने के लिए छपरा से पलायन करने को भी विवश हो चुके हैं। इस पे आपका क्या एजेंडा होगा? देखिए, इसके लिए तो कोई एक व्यक्ति सक्षम नहीं है। अब क्या है कि शिक्षा की व्यवस्था यहाँ वास्तव में खराब रही है। यहाँ नहीं, पूरे बिहार की दुर्दशा है। मैं जब भी कभी पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, ग्रेटर नोएडा वगैरह में किसी कॉलेज में जाता हूँ, देखता हूँ कि 50% के आसपास बच्चे बिहार से होते हैं। यहाँ के गाँव-गाँव के बच्चे आज लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, भीलवाड़ा और
पानीपत इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ऐसे ऐसे कॉलेजों में भरे पढ़ते हैं। सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ, ऐसे कॉलेजों में जाइएगा, मैक्सिमम बच्चे बिहार के पढ़ते हैं। दिक्कत क्या है कि जब तक प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हम लोगों के यहाँ डेवलप नहीं होगा, तब तक ये पलायन चलता रहेगा। हम लोगों के यहाँ उन जिन विद्यालयों में हमारे बच्चे जाते हैं, उनको कहना चाहिए कि आप लोग यहाँ भी बिहार में अपना कॉलेज खोलें, जैसे एमआईटी ने खोला है पटना में। तो ऐसे बाकी यूनिवर्सिटी से बोला जाए कि भाई तुम लोग भी इन जिलों में खोलो, पटना के आसपास ही, जैसे पटना के आसपास हम लोग का ज़िला भी पड़ता है। हम लोग अब छपरा शहर में ही खुले, कोई ज़रूरी नहीं है, ज़िले के किसी कोने में खुलना चाहिए। और जब ये खुलेगा तो सबसे बड़ी बात क्या है कि आप एक चीज़ देखेंगे, एक चीज़ क्या है कि हम लोगों के यहाँ लोग लेबर जाते हैं कमाने, वो पैसा भेजते हैं अपने परिवार का जीवन यापन के लिए भेजते हैं। जो आप मिलाएंगे, जो इकोनॉमी बोला जाता है ना कि बिहार का सब लोग मजदूरी कर रहा है, उसी के पैसे से बिहार चल रहा है, ऐसा नहीं है। जितना पढ़ाई पर बिहार से पैसा जा रहा है दूसरे प्रदेशों में, वो उस पलायन वाले जो श्रमिक पलायन का जो इकोनॉमी है, उससे ज़्यादा ये पढ़ाई लिखाई वाला इकोनॉमी है। हम लोगों के यहाँ लोग लगातार पैसे पढ़ाई लिखाई के लिए अपने बच्चों को पैसा भेज रहे हैं। अगर वो सब अपने ज़िला में उपलब्ध हो जाए तो वो पैसा तो बचेगा, बिहार का कल्याण होगा। अगला सवाल, अगर आपको पार्टी ने टिकट दिया, अगर आप छपरा के निर्वाचित विधायक हो जाते हैं, छपरा के लोगों को चिकित्सा का अधिकार दिला पाइएगा क्या? छपरा के लोग सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर समान चिकित्सा का अधिकार हासिल कर पाएंगे? देखिए क्या है कि ये भी कोई एक विधायक पूरे अस्पताल का इंफ्रास्ट्रक्चर खुद नहीं खड़ा कर सकता, वो लड़ाई लड़ सकता है। आप चूंकि एक लड़ाकू वो लड़ाई लड़ सकता है। मैंने, आप जिस गांव से रहते हैं, आप देखे होंगे कि आपका हम आप ही से सवाल अब कर देते हैं, अब आप ही से एक सवाल कर देते हैं। आपके गांव में 2-3 घटना हुआ था। एक बच्चे का मर्डर हो गया था, उसको कुआं में डाल दिया गया था। और दूसरा घटना हुआ था, आपके गांव में एक मल्टीनेशनल ब्रांड का चर्च बनने जा रहा था। ये दोनों विषय जब आया जनता की नज़र में, तो छपरा सो कॉल्ड वैसे प्रत्याशी लोग जो इसी विधानसभा में रहते हैं, जो दूसरे पर बाहरी होने का आरोप लगाते हैं, ये लोग कौन गया था वहाँ पर इन विषय को डील करने के लिए? कोई गया था? मैं चूंकि बार बार आपको लड़ाकू बोल रहा हूं, मैंने उन्हीं तमाम पिछली घटनाओं को देखकर और इसलिए ये सवाल पूछा कि आने वाले भविष्य काल में छपरा को लोगों को क्या, आप अगर विधायक बनते हैं, अभी सवाल मेरा वही रहेगा, छपरा में अगर आप विधायक बनते हैं तो छपरा के लोगों को सरकारी सदर अस्पताल में आसानी से चिकित्सा मुहैया करा पाइएगा, दलालों के रहित? एकदम करा देंगे, चूँकि मैं खुद दलाल नहीं हूँ। जो लोग दलाली करते हैं, और ऐसे बहुत लोग प्रत्याशी हैं, प्रत्याशी बनने के कोई कहीं भी जिस सिस्टम में जिसको मौका मिल रहा है वहीं से दलाली खा रहा है। चूँकि बाकी सब सिस्टम हमारे पार्टी के कई लोगों के हाथ में है, तो मैं उस पर नहीं बोलूँगा। लोग बोलेंगे कि भाई अपने पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन क्या है कि आम जनता को शिक्षा और स्वास्थ्य, ये 2 विषय ऐसा है कि हर गरीब को मूलभूत अधिकार है दोनों विषयों पर। छपरा के हर गरीब को शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं मुहैया करानी चाहिए, और इसको कराने के लिए जो हो पाएगा मैं करूंगा। ये थे हमारे साथ भाजपा के भावी प्रत्याशी शैलेंद्र सेंगर जी, और इनका साफ तौर पे कहना है कि अगर छपरा के लोगों के अधिकार के लिए, शिक्षा के अधिकार के लिए, स्वास्थ्य के अधिकार के लिए जो भी जरूरी कदम होगा उसे हम लोगों के लिए जरूर उठाएंगे। बाकी आपको हमारा यह प्रयास कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में आके कमेंट करके बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें।